जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। तो आज बात करेंगे एक नए विषय सहायक प्रथा की मिसयूज या अनऑथराइज यूज ऑफ मैन पावर एंड मटेरियल्स मैन रिसोर्सेज की। जो मैन पावर का, गाड़ियों का या अन्य साधनों का, पैरामिलिट्री फोर्सेज और सेंट्रल आर्मड फोर्सेज से लेकर सेना तक होता है, उसकी बात करेंगे। तो इस संदर्भ में आज हाई कोर्ट का जो सेंट्रल आर्मड फोर्सेज और बीएसएफ जवानों के गलत इस्तेमाल को लेकर एक याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में डाली गई है, जिस पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा गया। कोर्ट ने यह नोटिस बीएसएफ के पूर्व डीआईजी संजय यादव जी की याचिका पर दिया है, यानी कि डीआईजी इक्विवेलेंट टू ब्रिगेडियर रैंक। याचिका में आरोप लगाया गया है कि वरिष्ठ अधिकारियों के घरों में सुरक्षा बल और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों से घरेलू काम लिया जाता है। आगे बात करेंगे, सेना में भी लिया जाता है, एयरफोर्स में नहीं है, नेवी में नहीं है, तो फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस, सेंट्रल आर्मड फोर्सेस, बीएसएफ और सेना में क्यों? तो जो यहाँ पर चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की और संजय यादव जी की ओर से दायर की गई याचिका में कहा गया कि जिन सैनिकों को देश की सीमाओं पर तैनात होना चाहिए, अफसरों के घरों में निजी काम करवाया जा रहा है। इस पर याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने गृह मंत्रालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा, साथ ही बीएसएफ से भी जवाब मांगा गया है। अब जो याचिकाकर्ता हैं उनको भी 2021 में सामान्य सुरक्षा बल न्यायालय ने एक बार दंडित इसलिए किया क्योंकि उनके निजी कार्य के लिए बीएसएफ कांस्टेबल को तैनात किया गया था। अब ये एक टर्निंग पॉइंट है, आगे जाके बात करेंगे। याचिका में डीओपीटी के आदेशों का हवाला दिया, यानी कि डीओपीटी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, जो कि क्राइटेरिया बनाती है, वेतन का निर्धारण करती है, फैसिलिटीज का, ड्यूटी ऑफ चार्टर का, सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी पदों का। तभी तो 8th सीपीसी के लिए डीओपीटी ने सुझाव मांगे हैं, टर्म ऑफ रेफरेंस मांगे हैं। मैं गौरव सेना ने प्रयुक्ता केस पर यहाँ टर्म ऑफ रेफरेंस मैंने भी दिया, वो वीडियो आपने देख लिया, जिसमें यह कहा गया कि 2016 के एक आदेश का हवाला दिया जिसमें बीएसएफ के अधिकारियों के यानी अधिकारियों के बीएसएफ के 131 कर्मियों की पहचान की गई है, उनके विशेषाधिकार को वापस लेने की बात की गई है, लेकिन वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक है और है। अधिकारियों के कुत्ते घुमाने के लिए जवानों को तैनात किया जाता है। बीएसएफ के डीआईजी ने लगाए गंभीर आरोप, हाई कोर्ट ने मांगा जवाब। सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस के कर्मियों को घरेलू काम में गलत इस्तेमाल किया जाता है, तो सरकार के खजाने पर तो अनुचित दबाव तो पड़ेगा ही, क्योंकि कुत्ते घुमाने की कितनी वेतन होनी चाहिए। एक पे फैसिलिटी ओवरऑल राइट्स के साथ एक जवान कुत्ता घुमाने में दिन भर की दिहाड़ी ले रहा है। यूनिट अगर उसकी ग्लेशियर पोस्टिंग है, फौज की बात अगर करूं, और वो दिल्ली आर्मी हेडक्वार्टर में मेम साहब के साथ है, लेफ्टिनेंट जनरल के साथ है, मेजर जनरल साहब के साथ है, उच्च अधिकारियों के साथ है। सेना में तो जूनियर अधिकारी के पास भी रहते हैं, बात करूंगा अभी। लेकिन क्या है, अलाउंसेस उसका काटेगा नहीं, दिखाएंगे उसको ऊपर ही। क्वार्टर ले लेंगे दिल्ली में किसी और यूनिट का, क्वार्टर का बिजली पानी का यूनिट के जवानों पे चढ़ जाएगा, उन पे नहीं चढ़ता है, क्योंकि अगर क्वार्टर दिखा दिया तो अलाउंसेस कट जाएगा। ग्लेशियर की अलाउंस कितनी है, वो सिर्फ कुत्ता घुमाने की मिल जाती। दिल्ली हाई कोर्ट ने गृह मंत्रालय और सीमा सुरक्षा बल से एक जनहित याचिका के संबंध में जवाब मांगा है, जिसमें केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के कर्मियों को घरेलू काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज में 83,000 पद अभी भी खाली पड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से अनुचित बोझ जो सरकार पर पड़ता है और अनुचित तरीके से जो जवानों का इस्तेमाल किया जाता है, वो गलत है। ये डीआईजी संजय यादव जी हैं जिनने हिम्मत की एक याचिका कि हाँ ऐसा होता, और ये सर्विंग है। इसी प्रकार से अब मैं टर्निंग पॉइंट पर आता हूं, क्या सेना के किसी बड़े अधिकारी ने कोई याचिका दायर की कि जवानों का गलत इस्तेमाल होता है? जितने यूनिट में सेवा करके 2-2 साल बाद पोस्टिंग अफसर गए, एक एक घर ले जा लेंगे। पिताजी अगर उस यूनिट में सर्विंग कर रहे तो एक बाप के नाम पर भी मिलेगा। इस प्रकार से जितनी पुरानी पलटन आधी नफरी खाली। फिर ब्रिगेड में एक निश्चित नफरी होती है, अटैच वो मांग लेगी, ड्यू मांग लेगा, फिर कोर मांग लेगा। कोर में तो लगभग कंपनी ही होगी, ट्रेनिंग कौन करेगा, किसको कराएं? हम लोग स्टेटर रह चुके हैं। आते समय मैंने यही कहा था कि सर सीओ साहब, आपकी बस की बात नहीं है जो हम लोग चाहते हैं। किसे कराए ट्रेनिंग? लाइन में तो 4 नहीं सोते।
अब मुझे बताइए, अगर अनऑथराइज तरीके से पाकिस्तान एक छोटा देश क्यों धमकाता हमको, क्यों आंखें दिखाता है? उसका कारण ये है कि इंडियन आर्मी में केवल 40% लोग पिटे हैं। और हम लोगों ने महसूस किया, मैं अक्सर फायरिंग रेंजों पे रहा हूं, फायरिंग में रहा हूं, जवान के हैंडलिंग के तरीके से पता लग जाता था ये ट्रेंड नहीं है, इसका राइफल रुकेगा। और ऐसा होता भी था कई बार। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट रहता है, कभी कभी दिखाई देता है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो आर्मी हेडक्वार्टर से अटैच सीधे नैब सुधार कैडर के लिए आते हैं, जीसीओ बनते हैं और लेके चले जाते हैं, दिखाई कभी नहीं देते हैं। मैं पकड़ना आए या ना आए, इसलिए सबके परफॉर्मेंस पर ना यूं अंगुली उठाते हैं जवान कि ऐसे होते हैं जीसीओ, हमारे तो चुगली ही मार रहे हैं, हमारे को तो छुट्टी ही नहीं भेज रहे। किसको भेजें? छुट्टी भेज के दबाव किस पर पड़ेगा? एक जवान 3 जवानों का काम कर रहा है, तो जो घर में कुत्ता घुमा रहा उसकी पूरी वेतन, उसके राइट्स, उसके अलाउंसेस उस अफसर से क्लेम हो। और उस जवान को क्या, जो 3-3 जवानों की ड्यूटी कर रहा था, तो उसकी तनख्वाह तिगुनी है क्या? ऐसा नहीं है। इस प्रकार से मैं क्लियर कट ये बता देता हूँ, इन्फेंट्री के 30 साल नौकरी के बाद जो मेरा अनुभव है, जो मिस यूज ऑफ मैन पावर एंड मटेरियल्स का है और लेडीज इंटरफियरेंस फौज में जो हो गई है, मैम साहब को सलूट, सलामी शस्त्र करना पड़ेगा, बाप बोल के साहब को करो या ना करो। ऐसा ही देखा है, प्रत्यक्ष देखा है, इसलिए कह रहा हूं ये झूठ नहीं है। अब आप बताइए कि कोई घरों में काम करेगा तो होम वायलेंस हो सकती है। मैंने इसमें एक सिपाही अमित कुमार की हत्या या आत्महत्या की बात की थी। परिवार आज तक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से मिल चुका है, तो क्या न्याय मिल गया? वही सरकारी लिपापोती, वही सरकारी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी और की आत्महत्या कर दी है जवान ने। उसने इतना ही तो कहा था कि मैं जा तो रहा यहाँ से, लेकिन मैम साहब मैं आपका भेद खोल दूंगा। इस बात पर परिवार का कहना है कि उसे मारा गया, न्याय आज तक नहीं मिला। 3 लाख से ऊपर वो वीडियोज आप लोगों ने देखा है। तो ये सच्चाई है, और इस सच्चाई के लिए कब बीएसएफ ने शुरुआत कर दी है। एयरफोर्स में पहले था, उनने छोड़ा है। एयरफोर्स का एक ऑफिसर, एक पायलट 5 बजे चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर आईएल को तैयार कर लेता है, जोजिला के ऊपर उड़ती है और तब ले जाती है। उनके पास क्या सहायक ही है? कहीं कहीं कोरों में जैसे डॉक्टर इत्यादि, उनके पास भी सहायक नहीं होता। कितना न्यूरो का डॉक्टर होगा, कितना कठिन ऑपरेशन कर डालता, क्या उसके पास घर में नौकरी है? वो नहीं काम कर रहा। क्या अपनी वर्दी पहनने के लिए, मैम साहब के झाड़ू पोछा करने के लिए, कुत्ता घुमाने के लिए क्या फौजी होना चाहिए? क्या उस जवान का मोरल मोटिवेशन डाउन नहीं होगा कि किस आधार पर, क्या सोच के वो सेना में गया था? तो जिनका नहीं होता है जमीर, जो एडजस्ट कर लेते हैं, वो उसी में खुश हैं कहीं खुश है कि चलो ग्लेशियर का अलाउंस मिल रहा कुत्ता घुमाने में, ठीक है। लेकिन आमतौर पर हर व्यक्ति, हर जमीर वाला, हर जिसका आत्मसम्मान जिसका जग गया, वो ये काम का अगर विरोध करेगा तो उसकी हालत सिपाही अमित जैसी भी हो सकती है। तो इसलिए एक गलत प्रथा ने जो जन्म लिया, जो देश के लिए घातक है, सुरक्षा के लिए घातक है, देश के आर्थिक बजट पर घातक है और देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए घातक है। हमें ट्रेन टेक्नोलॉजी के, आधुनिक टेक्नोलॉजी के जवान चाहिए। एक व्यक्ति 7 कोर्स कर लेगा, दूसरा कभी दिखाई नहीं देता। तो लड़ाई में क्या एक लड़ाई लड़ता है, क्या वहां पर क्लास चलाएगा वो कि कैसे हथियार फेर करता है? तो वो प्रेजेंट भी तो होने चाहिए। तो ये सब दोष है इस सहायक सिस्टम्स का और मिस यूज ऑफ मैन पावर एंड मटेरियल्स, खास करके छोटी गाड़ियों का। ऑडिट देख लेना, ऑडिटर पकड़ता किसको? एएलएस को पकड़ता है, हमेशा जीप को पकड़ेगा वो। क्यों? क्योंकि उसे पता है इसका इस्तेमाल होता है। तो ये था आज का जो डीआईजी साहब ने जो डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ संजय यादव जी को एक बार सैल्यूट फिर से, कि उन्होंने बीड़ा तो उठाया कम से कम, देर से ही सही, उन्हें लगा तो सही कि ये गलत है। तो उम्मीद करते हैं सैन्य अधिकारी कब इस प्रकार की पीआईएल दाखिल करेंगे, ताकि सेना से और केंद्र सरकार से, रक्षा मंत्रालय से जवाब पूछा जाए आखिर जवान का मिसयूज क्यों हो रहा है। तो इस संबंध में आप सबकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स जरूर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर करें ताकि सच्चाई देश के सामने आए। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।